शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। करीब 11 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद में भाषण दिया और 88 मिनट तक खूब गरजे। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी तक हर मुद्दे को छेड़ा और कांग्रेस को खासतौर पर खूब खरी खोटी सुनाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने अपनी कामयाबियां भी लगभग 3 साल की कामयाबियां भी गिनाई। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब मोदी ने भूकंप को राहुल गांधी के बयान से जोड़ दिया और चुटकी ली। मोदी के भाषण से विपक्षी पार्टियां नाराज हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी के भूकंप ने विपक्ष को हिला दिया है? और क्या संसद से मोदी ने यूपी का चुनावी भाषण दिया है? इसी पर बहस होगी, लेकिन जरा पहले सुनिए मोदी के भाषण का एक छोटा सा अंश। आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है, इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। नोटबंदी के बाद सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, कहां से आया, किसने लाया, कहां रखा। जिसके पास भी बेनामी संपत्ति है उनसे मेरा आग्रह है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरा पूछ ले आखिर के प्रावधान क्या है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि मुख्य धारा में आइए, देश के गरीबों का भला करने के लिए आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है, मैं जानता हूं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ 3 युवा नेता हैं, तीनों तेज तर्रार। बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी और समाजवादी पार्टी से नावेद सिद्दीकी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये 2 वर्सेस 1 है, इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा इसमें जब कोई बोले दूसरा ना बोले। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ है। पहले प्रियंका आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका सुन पा रही है? हाँ, राहुल गांधी ने प्रियंका ये भूकंप वाला क्या बयान दे दिया, क्या मुद्दा छेड़ दिया कि उनके गले की फांस बन गया है। देख लीजिए मोदी जी ने आज क्या चुटकी ली है संसद में। भाषण इतने दिन पहले दिया था, आज भूकंप आया। देखिए आप ये बात समझिए यहाँ पर मानक जी, कि जब हमने बात कही थी भूकंप को लेकर, ये एक रेटोरिक था, एक मैं कहती हूँ जैसे हम सिंबोलिज्म यूज करते हैं कि अगर इतनी बड़ी सच्चाई है जो अगर हम बोलेंगे तो उसमें भूकंप आएगा। यहाँ पर कल ही भूकंप आया है, उत्तराखंड में आया है और 5.8 रिक्टर स्केल पे उसकी मेजरमेंट है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री सिर्फ उन राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है जहां से उनको चुनकर लाया गया है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी पद की क्या गरिमा है। रोज पद के गरिमा को कम करने का काम करते हैं। वो शायद अपना जो इलेक्शन रैली की स्पीच थी आज शायद पार्लियामेंट में बोल रहे थे। कल भूकंप आया है, आज आप उसका मजाक बना रहे हैं। हमें याद है 2013 में जब उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आई थी, तो यही प्रधानमंत्री जब अपना प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने पूरा एक पीआर एक्सरसाइज रन किया था कि कैसे गुजरात के चीफ मिनिस्टर जाकर गुजरातियों को बचाकर 80 इनोवा में बिठाकर वापस गुजरात ले गए हैं। तो इस तरीके के चुटकुले उड़ाना, इस तरीके की बातें करना, जो नेचुरल कैलामिटी है उसकी आप संवेदनहीन होना, ये प्रधानमंत्री की जो पद है उसको गरिमा नहीं देता है। आप इलेक्शन में इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप संसद में आकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपकी जो आपका जो मानसिकता है किस ओर है। आप जब एक तरफ बात करते हैं हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के विकास के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं का मजाक बनाते हैं, तो एक खिस्सानपट नजर आती है। जवाब दीजिए, राहुल पर चुटकी लेते लेते मोदी जी कहीं ज्यादा आगे तो नहीं निकल गए? आप परिवार पे नहीं प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए मानक जी, प्लीज। अब मैं बोल प्रियंका आऊंगा, वापस लौट के आऊंगा। एक 2 3 राउंड हो जाएंगे सबके, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। संबित जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं आ रही है। देखिए, पहली बात तो है प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर बोला है किस प्रकार से देश में एक ऐसी पार्टी है जो स्कैम को सेवा सोचती है, स्कैम को एबिलिटी मानती है कि यह तो बहुत बड़ी चीज है स्कैम करना, स्कैम को मॉडेस्टी अर्थात विनम्रता मानती है और स्कैम को साहस मानती है, करेज मानती है। प्रधानमंत्री जी ने उसी पर राहुल गांधी पर चुटकी लिखी है। राहुल गांधी जी
चुटकी लेने लायक ही हैं और उन पे चुटकी ही छोड़ देना चाहिए पूरे विषय को। जो मूल कंटेंट है भाषण का उस पे आइए। मूल कंटेंट है हमने देश के जनता का किस प्रकार से पैसा बचाया, किस प्रकार पहले भी नीति तो अच्छी थी मगर नियत नहीं था, इस कारण से नीति खराब हो जाती थी और देश का पैसा लूट जाता था। उदाहरण उन्होंने नेशनल ऑप्टिक ग्रिड का भी दिया कि किस प्रकार पहले जब कांग्रेस की सरकार थी मात्र 59 विलेजेस तक, गांव तक ऑप्टिक फाइबर पहुंच चुकी थी, मगर हमारे समय 79,000 गांव तक हमने पहुंचाया। उन्होंने मनरेगा में बताया कि किस प्रकार 7,600 हाँ वो ठीक है संबित, मैं वही कह रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि चुनावी भाषण दे रहे थे मोदी जी पार्लियामेंट से, इसीलिए लोग विपक्षी नाराज हो रहे हैं। अरे नहीं, विपक्षी देखिए, विपक्षी तो हर बात पे नाराज होंगे। उनका वो तो प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, उसी से ही नाराज हैं। तो क्या प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के राहुल गांधी जी को बना दें? आप बताइए। वो तो उसी बात से खुश हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री बोले आओ आओ राहुल भाई आप आइए, आप बन जाइए, मैं तो जा रहा हूं। वो उसी से खुश होंगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे प्रधानमंत्री जी ने बिंदुशः बिजली विभाग से लेके, मनरेगा से लेके, किसान से लेकर एलईडी बल्ब तक हर विषय पर उन्होंने पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ, डाटा के साथ अपने विषय को रखा। एक एक बात को कहा कि कैसे 1,36,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जो पहले कांग्रेस की सरकार जनता का पैसा खा जाती थी, उस पैसे को हमने बचाया। उन्होंने कहा कि एलईडी बल्ब जहां कांग्रेस के समय 300 रुपए 400 रुपए तक बिकता था, वहां हमारे समय 30 रुपए 40 रुपए बिकता है। ठीक है संबित, ये सच है। देखिए ये तो क्योंकि हमने सबने भाषण सुना है, सेवा भाव से खा जाते थे। एक सेकंड, ये तो सच है, सबने भाषण सुना है कि मोदी जी ने बहुत सारे मुद्दों को आज छुआ है। नावेद सिद्दीकी, मोदी जी ने काका हाथरसी की कविता पढ़ते हुए एक लाइन कही, मैं चाहूंगा आप उसका जवाब भी दें। उन्होंने कहा अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। मतलब एक तरह से चुटकी ली है सबके ऊपर, लेकिन मैं चाह रहा हूं इसको चुनावी भाषण क्यों कहा जा रहा है ये समझना चाह रहा हूं मैं आपसे। संबित कह रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी, वो सारे मुद्दों पर बोल रहे थे, ये चुनावी भाषण कैसे हुआ? मानक भाई जहां भी जाते हैं वो चुनावी भाषण ही देते हैं, चाहे लोकसभा में रहें चाहे राज्यसभा में जाएं, कहीं भी जाएं उनका भाषण। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, जिस मुद्दे को अभी जिस पे जिक्र हो रहा था कि चलिए भाषण उन्होंने दिया, 11 महीने बाद पहुंचे, एक बहुत अच्छी बात है। उनको लगातार बुलाया जाता रहा, नोटबंदी पे नहीं आए, लेकिन कोशिश की उन्होंने आने की, कहीं ना कहीं बिजी होंगे या शायद विदेश चले गए होंगे। तो अब देखिए ऐसा है कि लेकिन इस मुद्दे पे जाके मानक भाई और वहां जाकर के एक ऐसी आपदा है ये, और कि नावेद भाई आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, तकनीकी खराबी है इस कनेक्शन में, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, दोबारा आऊंगा आपके पास। प्रियंका आप जवाब देना चाहेंगी? अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, खुद ही मिल जाएगी आपको सत्य रिपोर्ट। प्रियंका जवाब देना चाहेंगी? प्रियंका, लगता प्रियंका से भी संपर्क टूट गया, पता नहीं आज क्या हो रहा है। संबित, कैसा भूकंप लाए हैं मोदी जी, देखिए विपक्षी लगता है नाराज हैं। साइकिल खराब हो गई है, विपक्षी नाराज नहीं है, साइकिल के कल पुर्जे अब ढीले हो गए हैं, आवाज भी नहीं पहुंच रही है। बहरहाल शायद जल्दी ही जुड़ जाएंगे। मगर आप देखिए आज हर विषय पे आवास योजना पर उन्होंने आंकड़े रखे। प्रधानमंत्री जी ने आंकड़े रखा कि किस प्रकार कांग्रेस के समय मात्र 10,83,000 घर बने थे और हमारे समय एक ही तो चुनावी भाषण का आरोप लग रहा है संबित, हमने बनाए। चुनावी भाषण का जो आरोप लग रहा है जिसमें मोदी जी अपने फ्लो में आज चेयर की तरफ बोलने के बजाय भाइयों बहनों कह गए, जैसे चुनावी रैली चल रही हो कोई। नहीं, देखिए भाइयों और बहनों कह देने से कोई चुनावी रैली नहीं हो जाता है। दूसरी बात है कौन आरोप लगा रहा है, जबकि तमाम आंकड़े आपके पास भी है, मेरे पास भी है। ये आरोप कौन लगा रहा है? स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस लगा रही है आरोप कि ये चुनावी रैली है। देखिए कांग्रेस का तो आरोप प्रथम दिन से ही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, वो तब से ही तिलमिलाए हुए कि इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। तो क्या हम कांग्रेस की सुने या जनता की सुने? देखिए जनता ने कांग्रेस को 44 सीट दिए हैं और आज जो कच्चा, कांग्रेस को भी अच्छा नहीं लगेगा जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो कच्चा चिट्ठा कांग्रेस का खोला है कि कितना पहले प्रियंका जवाब दे रही है, प्रियंका जुड़ गई है, और उस पैसे को बचाने का काम हम कैसे कर रहे हैं। तो कांग्रेस को कौन सा अच्छा लगेगा? ये देखिए आधे से ज्यादा
आधे से ज्यादा ये जो डिफेंस कर रहे थे मैं सुन नहीं पाई हाँ। क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, पर हाँ मैं बार बार उनका सुन रही थी, खा जाते हैं खा जाते हैं खा जाते हैं। हाँ खाते हैं ना, महाराष्ट्र में चिक्की स्कैम का पैसा कौन खा गया ये जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अनार पटेल का जो लैंड स्कैम है, लैंड कौन खा गया ये जानते होंगे अच्छी तरीके से। पीडीएस में जो राशन आता है गरीबों का वो खा गया छत्तीसगढ़ की सरकार, वो जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो शायद वो अपनी जो बात कर रहे हैं अपना ब्यौरा देना या अपनी रिपोर्ट का, प्रियंका आपको मोदी जी के भाषण से आज शिकायत क्या है? मिस कर गई होंगी। उन्होंने सारे मुद्दों पर बात की है। मुझे शिकायत, हाँ मैं बात करती हूँ। शिकायत ये है कि हमने प्रधानमंत्री से नोटबंदी के बारे में कुछ प्रश्न रखे थे। प्रधानमंत्री ने ऐसे खिस्साए हुए प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखे हैं, और ये बोलते हैं कि हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमें गद्दी दे दो। गद्दी जो मिलेगी ना हमें प्रजातंत्र से ही मिलेगी। आज प्रजातंत्र ने मोदी जी को दी है 2019 में, हम वापस उसी प्रजातंत्र के ही जरिए वापस आएंगे, हमें आपकी खैरात की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहूंगी कि हमने प्रधानमंत्री से क्या क्या सवाल किए थे। हमने प्रधानमंत्री से पूछा था अर्थव्यवस्था पे किस तरीके से चोट पहुंची है उसका ब्यौरा दें। आप बताइए कितना काला धन वापस आया है। आरबीआई ने रिपोर्ट कार्ड ही नहीं जारी की है। 50 दिन की बात की थी प्रधानमंत्री ने, किसी तरीके का आरबीआई से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। हमने कहा आप सही तरीके से बताइए, हमारे हिसाब से 125 लोग मरे हैं, आप उनका मुआवजा दीजिए। कितने लोग मरे हैं नोटबंदी के कारण उसका हमें बताइए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। ये भी प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि कोई भी इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप कोई इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं, आप कोई स्पेशलिस्ट से बात करते हैं, किस किस को आपने अपने कॉन्फिडेंस में लिया, आपने डिसीजन लिया। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल आप जवाब देंगी? मैं एक सेकंड, आपके सवाल जायज है। मेरे जहन में एक छोटा सवाल है कि आपने कहा प्रधानमंत्री ने इस पद की गरिमा को गिरा दिया, भाषण भी अच्छा नहीं दिया, मतलब तमाम आपने खामियां निकाली। मैं पूछ रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भाषण दिया था जिसमें उन्होंने बलिदान का जिक्र किया था और एक ऐसा शब्द बोला कि मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता हूं टीवी पर। आपको नहीं लगता कि उस भाषण से भी संसद की गरिमा गिरी थी? मैं यही बोलना चाहता था। नहीं मानव जी, तो वो जो बात हुई थी तो वो तो स्पीकर साहिबा ने एक्सपंज कर दिया था, तो वो बात तो वहीं पर खत्म हो गई। आज प्रधानमंत्री ने जो दोहराई है और पूरे जो हमारे शहीद जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपनी जान दी है, जिन्होंने काम किए हैं और जिससे संघ परिवार हमेशा दूर रहा है और संघ परिवार का कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके का उनका मजाक बनाना, इस तरीके से उनकी तुलना करना, वो प्रधानमंत्री की और संघ परिवार की मानसिकता दर्शाता है। जवाब दे रहे हैं। जो आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दिया। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुझसे आपने सवाल पूछा था, ये कब कंप्लीट होगा? ये तो प्रधानमंत्री से बड़ा भाषण तो ये दे रहे हैं। चलिए संबित आप जवाब दीजिए। हाँ, क्योंकि अब नावेद नहीं है, आप दोनों के बीच ही है। क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही खुशी नहीं मिलनी चाहिए ना अपनी आवाज सुनने की, देश की आवाज भी सुनना जरूरी है। हाँ धन्यवाद। ना ठीक है, आप बहुत खुश हो गई, आप सुन लीजिए। नंबर 1 देखिए, अभी प्रियंका जी ने कहा प्रधानमंत्री से हमने बहुत सारे सवाल पूछे थे। नंबर 1 सवाल जो पूछा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर, वो ये कहा था कि हमारे यहाँ तो फलाने लोग शहीद हुए, उसमें केवल एक परिवार का नाम लिया। आपके यहाँ से कौन सा कुत्ता शहीद हुआ था? आप बताइए, जिस प्रकार के विषय का यहाँ पर जिक्र किया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, उस पर ये माफी मांगेंगे? जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्हें नरेंद्र मोदी जी को कोई रावण कह रहा है, कोई इस प्रकार के संज्ञान से उन्हें नवाज रहा है, कि कितना फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज में, ऑपोजिशन पार्टीज में है। जरा सोच लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए एक जानवर का नाम लेके प्रधानमंत्री को संबोधित करके कह रहा है कि यहाँ बता दीजिए। हाँ, जब प्रधानमंत्री ने हो गया ना किसी से कोई नहीं, वो सब आप हो गया। आप सुन लीजिए। दूसरी बात है, आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा एक समय ऐसा भी था कांग्रेस के समय जब कोल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1300 करोड़ रुपए अधिक खर्च होते थे, हमने 1300 करोड़ रुपए बचाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मनरेगा के समय एक समय ऐसा था कि 30% से अधिक पिलफरेज हो जाता था। जो पैसा गरीबों के घर तक पहुंचना चाहिए वो पैसा नेताओं के जेब में, कांग्रेस के नेताओं के जेब में चले जाता था। 1035 बार मनरेगा में ही कानून की बदली हुई और आज हमने डीबीटी के माध्यम से 7556 करोड़ रुपए बचा दिए। ठीक है, संबित नावेद सिद्दीकी जुड़ गए, बहुत देर से उनका कनेक्शन कटा हुआ था। नावेद को भी सुन लेते हैं। इस पे जवाब दीजिए, इस पे जवाब दीजिए। एक सेकंड, नावेद सिद्दीकी, प्रियंका नावेद बोलेंगे प्लीज, बहुत देर से वो सुन रहे थे। कोई पूछे लैंड स्कैम का? प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका आप ही के सहयोगी है। प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका एक सेकंड। नावेद सिद्दीकी, चिक्की स्कैम, नावेद भाई, स्कैम, पीडीएस स्कैम का पैसा किसकी जेब में? प्रियंका एक सेकंड, मानक भाई, प्रियंका। हाँ, नावेद सिद्दीकी और सहारा ग्रुप का मानक भाई, आपने बताया था कि कोई एक लाइन उन्होंने आज पढ़ी किसके जेब में पैसे गए? हाँ, नावेद सिद्दीकी। प्रियंका जी रुक जाइए 2 मिनट। हाँ,
आपने बताया था कि मोदी जी ने आज एक 2 लाइनें पढ़ी प्रियंका जी थी रुक जाइए, कजिन किसी ब्रदर कविता बोल रहे की। हैं अभी। और उन्होंने आज देखिए, आपके अरे पास भाई विधायक नहीं है मैं कोई? उड़ीसा नरेश से कहूंगा आप 2 मिनट क्यों के चिढ़ लिए रहे मुझे हैं? बोल लेने दीजिए। हाँ चलिए चलिए। देखिए 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 नहीं बोलिए मानक भाई, ऐसा है कि उन्होंने 2 लाइन बोली और भूकंप के ऊपर आज पूरा मजाक उड़ाया हाँ। देश का। और बहुत अफसोस की बात है कि मुल्क में प्रधानमंत्री जिसकी एक पद की गरिमा होती है, और वो लगातार पिछली बार राहुल जी का उन्होंने मजाक उड़ाया उनके अंदाज में, फिर आज फिर लोकसभा में उन्होंने ये बात की, और फिर ये एक मजाक उड़ाया भूकंप जैसे मुद्दे का, जो ये ऊपर वाले का एक कहर है, एक आपदा है जिससे लोग जान गंवाते हैं और क्या क्या हादसे होते हैं। उस हादसे का लोकसभा में एक प्रधानमंत्री, शायद ये इतिहास है हिंदुस्तान का कि पहला प्रधानमंत्री होगा, हिंदुस्तान की हुकूमत का पहला वजीर आजम होगा जिसने आज मजाक उड़ाया और कविता सुना रहे हैं। दरअसल देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक आज उन्होंने एक बात कही है, जो 2 लाइन कही थी, उस पर मैं ये कहूंगा कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आज बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आज बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। और जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ऐसा है, ये उनके जो उन्होंने 2 लाइनें सुनाई उसकी ये 6 लाइनें सुना करके मैंने उनका जवाब दे दिया। क्या बात है। और जनता जानती है, आज उनको माफी मांगनी चाहिए, आकर के ट्वीट करके माफी मांगे कि लगे हाथों नावेद सिद्दीकी बोल दीजिए, खड़गे साहब को भी माफी मांगनी चाहिए कुत्ते वाले बयान के लिए। लगे हाथों ये भी कह दीजिए, कोई बात नहीं, कह दीजिए, अब कह ही रहे हैं तो दोनों को कह दीजिए। नहीं, किसको 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 माफी मांगनी चाहिए? खड़गे साहब को माफी नहीं मांगनी चाहिए। खड़गे साहब ने क्या कहा, बलिदान को लेकर कुत्तों से जोड़ा उसे, देखिए मैंने उसके लिए नहीं माफी होनी चाहिए। नहीं देखिए, मैं समझ रहा हूं आपका। ये प्रधानमंत्री ने पूरी कौम को कुत्तों से जोड़ा, वो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी क्या? वजीर आजम हिंदुस्तान, उन्होंने जब ये कह दिया मानक भाई कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई पिल्ला आ जाता है तो मुझे बेहद तकलीफ होती है। जब सवाल उनसे किसी खास मुद्दे पे किया गया था तब ये जवाब दिया गया था। जब सवाल किया गया था किसी खास एक कौम के ऊपर लेकर के बात की गई थी तब उन्होंने ये। अच्छा चलिए, मजाक बहुत हो गया, देखिए हल्की बातें बहुत हो गई। मैं चाह रहा हूं नावेद सिद्दीकी एक कमेंट और करिएगा आप इस पर, कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जबरदस्त भाषण दिया, असली भूकंप उससे आया है। अब विपक्ष इसके बाद पार्लियामेंट में उनको कैसे घेरेगा, क्योंकि उन्होंने तो सारे सवालों के जवाब दे दिए। देखिए, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखिए, जुमलेबाज पार्टी तो है ही है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और जितने लोग उसमें हैं सब जुमलेबाज हैं। चाहे जितने सांसद ले लीजिए, सांसद उतरते हैं सीढ़ियों पर, माननीय सांसद, लेकिन क्या भाषण देते हैं और क्या मुल्क को बांटने का काम करते हैं। और यहाँ पर एक साहब हैं जो सिर्फ आंकड़े लेके आ जाते हैं और वो ये बता देते हैं कि कितने आंकड़े, कितना काम हुआ है, कितनी नौकरी आई है, वो दुनिया भर की बातें बताते हैं। बताइए, सर्जरी छोड़ करके आकर के यहाँ पर देश का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब ये सब चीजें जो हैं, ये मैं इस पे ये कहूंगा कि आज जनता समझ गई है। किसकी बात तो जनता पे छोड़ रहे हैं। पर्सनल कमेंट मत छोड़ दिया करिए। अरे नावेद सिद्दीकी भाई, अरे नावेद भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पर्सनल क्यों कमेंट पैसा कमा रहे हैं? आप रेडियो जॉकी थे ना, वही जॉकीगिरी करते हैं। पर्सनल कमेंट नहीं, आप एक बात का जवाब दे दीजिए। अरे नहीं, एक सेकंड देखिए, करते हैं। नहीं, एक सेकंड, देश को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई अपने प्रोफेशन में क्या करता है। प्लीज नावेद भाई, प्लीज। संबित आपने जवाब दे दिया, मैं मुद्दे पे जवाब चाह रहा हूं संबित आपसे, क्योंकि नावेद सिद्दीकी कह रहे हैं पीएम के भाषण से कुछ नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल मैं मुद्दे पर ही जवाब दे रहा हूं। और एक बात देखिए, नावेद जी का बड़ा सम्मान करता हूं। नावेद जी मुझसे कल से कह रहे हैं कि आप उड़ीसा नरेश है। नावेद जी, आपको शायद पता नहीं है, मैं बता दूं, मैं इस्लाम का बड़ा सम्मान करता हूं। उड़ीसा नरेश जगन्नाथ भगवान के प्रथम पूजक होते हैं। नहीं, मैं आपका बार बार उड़ीसा नरेश का मजाक उड़ाना, जगन्नाथ भगवान का आप मजाक उड़ा, आप मुद्दे पे सुन लीजिए, आप जगन्नाथ भगवान का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिएगा। नावेद सिद्दीकी, नावेद सिद्दीकी, जगन्नाथ भगवान का अगर मजाक उड़ाया ना
आपने? जी, अरे तो डॉक्टर मैं साहब, बता रहा हूँ, उड़ीसा डॉक्टर जवाब साहब, देगी इस बात डॉक्टर साहब, ये का। बताइए आप मजाक जगन्नाथ कौन भगवान उड़ा पे रहा है? बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कौन है? मैं तो इस्लाम का सम्मान करता हूँ, आप हिंदू धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं। आप 3 दिन से हिंदू धर्म के ऊपर मजाक कर रहे हैं। आप जगन्नाथ भगवान के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप माफी मांगिए। क्या और जवाब क्या देंगे? मानक जी, आपके शो में इन्होंने उड़ीसा नरेश का मजाक उड़ाया है। उड़ीसा नरेश जगन्नाथ भगवान के मुख्य पूजक है। देखिए, मैं चाहूंगा कि जगन्नाथ भगवान को इस प्रकार मजाक का पात्र नहीं बनाया जा सकता है। मैं चाहूंगा मानक जी एक तो न्यूज 24 भी माफी मांगे और नावेद सिद्दीकी भी माफी मांगे। मेरे पीछे जगन्नाथ भगवान की मूर्ति विद्यमान है। मोदी जी माफी मांगे। मैं यहाँ नहीं, मैं जगन्नाथ जी के लैंड से आता हूँ। जगन्नाथ भगवान के ऊपर नावेद सिद्दीकी जैसा व्यक्ति नहीं कह सकता है। मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ। मानक जी, आप इसको सॉल्व करिए तुरंत अभी। मेरा काम बोलना था। उड़ीसा नरेश के ऊपर आक्षेप करना, उड़ीसा नरेश को गाली देना, वो जगन्नाथ भगवान के पट को खोलते हैं, छेरा पौरा करते हैं, तभी रथ यात्रा होती है। एक सेकंड मैंने कहा आप नहीं, बादशाह हैं। आप जगन्नाथ भगवान के साथ मजाक नहीं कर सकते। टाइम भी खत्म हो रहा है, टाइम भी खत्म हो रहा है। अभी माफी मांगिए। आज हम सोच रहे थे आप हिंदुओं के साथ इस डिबेट पर प्रकार का बहस ये मजाक नहीं करेंगे कर प्रधानमंत्री ने किन सवालों आप के जवाब हिंदुओं दिए, के किन साथ के ये नहीं दिए। मजाक नहीं कर लेकिन सकते। ज्यादातर समय पीएम ने चुटकी ली राहुल गांधी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहीदों का अपमान कर दिया, या फिर नावेद सिद्दीकी ने संबित पात्रा के प्रोफेशन पर ही सवाल खड़े कर दिया, और उड़ीसा नरेश कहकर उनका मजाक भी उड़ाया। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, आप सबको कह रहा हूं, मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि पर्सनल कमेंट्स, निजी टिप्पणियों से हमारा कोई लेना देना नहीं, और हम चाहते भी नहीं थे, हम रोक भी रहे थे, लेकिन फिर भी दर्शक देख रहे हैं, वो तय कर लेंगे कौन से सवालों के जवाब हमारे पैनलिस्ट के पास थे, आप कौन के सवालों जगन्नाथ के जी के जवाब बारे में नहीं कुछ थे। नहीं बोलेंगे नावेद सिद्दीकी। अरे सर, प्लीज एक सेकंड देखिए, दर्शकों को कोई मतलब नहीं है मैं कह दूं तो कि आप प्रोफेशन में क्या करते हैं, लेकिन और आप भगवान जगन्नाथ के ऊपर ऐसे कमेंट कर सकते हैं। अरे नहीं, एक सेकंड, चलिए टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। संबित पात्रा, आपके पास नावेद सिद्दीकी का नंबर होगा, नावेद भाई आपके पास भी होगा, संबित का नहीं तो मैं दे दूंगा, आपस फोन में बात करिएगा, जो कहना हो एक दूसरे को कह लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए फिलहाल संबित पात्रा, प्रियंका और नावेद सिद्दीकी। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।